बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स जुगनू मैथ की तरफ से आज हम आपको 21st वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे आपसे। उसमें आज हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे इस 21st लेक्चर में, बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो बेसिक ऑपरेशन है, बुनियादी ऑपरेशन है, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, उनमें सबसे पहले है नंबर 1 एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, जैसे दो रियल नंबर को ऐड करें अगेन एक रियल नंबर आता है, इसी तरह स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करें तो अगेन क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे आप एक लेट कर लें, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट आपके पास है c प्लस एटा d। अब स्टूडेंट आप इन्हें ऐड करना चाहेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, z1 प्लस z2। तो z1 आपके पास क्या है, a प्लस एटा b। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि पता चले कि आपका रियल और इमेजिन पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड हो चुका है। उसके बाद प्लस z2 क्या है, c प्लस एटा d। उसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हमने ऐड तो कर दिया, अब एडिशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखें, जैसे कहते हैं सेम थिंग इकट्ठी की जाती है, इसी तरह आप यहाँ क्या करेंगे, सेम थिंग कौन सी है, ये रियल पार्ट इधर ये रियल पार्ट, दोनों रियल को इकट्ठा करेंगे आप, यानी a और c। इस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कौन है a और उस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कौन है c, इन दोनों को आप इकट्ठा करें a प्लस c। इसी तरह इमेजिन कौन से हैं स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट ये देखें एटा b प्लस एटा d, इन दोनों को आप एक साथ इकट्ठा लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। कैसे किया आपने, दोनों के रियल पार्ट्स को इकट्ठा किया और दोनों के इमेजिन पार्ट्स को इकट्ठा किया। इन दोनों में स्टूडेंट मजीद आप क्या कर सकते हैं, एटा कॉमन ले लें, तो ये आपके पास क्या आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। तो आपसे कोई पूछ ले वर्बली कि भाई दो कॉम्प्लेक्स में एडिशन कैसे करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन अगर आपने करनी है तो उनके रियल पार्ट्स का सम कर दें और उधर से इमेजिन पार्ट का सम कर दें। तो इधर गौर से स्टूडेंट देखिएगा कि आपके पास ये भी रियल ये भी रियल, क्योंकि आप बोल सकते हैं ये ए बी कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में आपको मालूम है ये कहाँ से थे, रियल से थे, और सी और डी कहाँ से आ रहे हैं, ये भी स्टूडेंट क्या है, रियल नंबर हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, दो रियल को ऐड करें अगेन रियल, दो इन दोनों ये भी बी और डी ऐड करें तो अगेन रियल। तो स्टूडेंट ये भी रियल, लेकिन ये एटा लगकर तो आप बोलेंगे पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो क्या स्टूडेंट आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप ये है। आप इसको समझने के लिए अपने पास से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने पास से मजीद ले लेता हूँ, जैसे 3 प्लस 4 एटा। स्टूडेंट ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z2 मैंने अपने पास से ले लिया -2 प्लस 3 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जनरल फॉर्म में स्टूडेंट हमने ये शेप डिस्कस की। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास मैंने लिख दिया है, तो इसमें देखें दो रियल आपस में ऐड होंगे, तो 3 प्लस उसके साथ -2 है, वो कोई इशू नहीं है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, दो रियल को इकट्ठा किया, इसी तरह प्लस दो इमेजिन को इकट्ठा करेंगे, 4 एटा प्लस 3 एटा, इन दोनों को। तो स्टूडेंट 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, और 3 में से स्टूडेंट 2 का रिमूव करेंगे तो 1, और स्टूडेंट प्लस इधर क्या होगा 4 एटा प्लस 3 एटा, तो ये क्या होगा 7 एटा। तो स्टूडेंट देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आपके पास सिंगल अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो जैसे दो लकड़ी की चीज़ों को आप एडअप करते हैं, एक लकड़ी की चीज़ बनती है, इसी तरह स्टूडेंट आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला आपने क्या स्टूडेंट डिस्कस, आपने देखा कि हमने एडिशन रूल डिस्कस किया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है, सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड में आप सेकेंडली आप पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन है बेसिकली।
तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम उसी तरीके से Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए। जनरल फॉर्म Z1 की आप ले लें A प्लस एओटा B और Z2 की आपने ले ली C प्लस एओटा D, जैसे पीछे एडिशन में ली। तो इसमें भी स्टूडेंट सॉरी हम सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा। किसका सिंबल आएगा? सब्ट्रैक्शन का। तो स्टूडेंट इसमें भी क्या होगा? सेम वही रूल है जो एडिशन में है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? उनके दोनों रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, A माइनस C। इसी तरह स्टूडेंट दोनों के इमेजिन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस। तो उसमें स्टूडेंट आप डिटेल से करना चाहें तो आप बोलेंगे एओटा B, इधर प्लस है, ठीक है, प्लस ही रहने दें, प्लस एओटा D। आपने दोनों को इकट्ठा किया, ये माइनस इधर आया स्टूडेंट और ये दरमियान में प्लस है तो प्लस रहने दें। बाद में क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। इसका साइन स्टूडेंट सॉरी क्या है? प्लस का है तो प्लस रहने दें। ये प्लस एओटा B तो प्लस एओटा B आया और ये माइनस, इसको जाके साइन चेंज करेगा तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे? ये माइनस रखेंगे। तो देखें दो हमने रियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरह दो इमेजिन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आई? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एओटा कॉमन ले लें, B माइनस D। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन हमने क्या की? दो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी तरह आपके दोनों इमेजिन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अगेन आपके पास एक बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसकी एग्जांपल लेने के लिए आप अपने पास एक और, ये तो हमने एक जनरल फॉर्म डिस्कस की स्टूडेंट। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 प्लस 4 एओटा माइनस 2 माइनस 7 एओटा। एक स्टूडेंट इधर देखें, Z1 आपके पास ये है, Z2 ये है। तो अब क्या करेंगे? एक तरीका ये है डियर स्टूडेंट, आप क्या करें? माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट रियल पार्ट इकट्ठे करेंगे, एक जैसी चीज़ें जो सी हमने इकट्ठी की तो इकट्ठी जब करेंगे उसका सिंबल क्या है? -3 - 2। उसके बाद नेक्स्ट इमेजिन पार्ट आपके पास क्या है? 4 एओटा प्लस 7 एओटा। तो स्टूडेंट 3 - 2 1, इधर से 4 और 7 स्टूडेंट ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा? 11 एओटा। तो इधर देखें स्टूडेंट, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अगेन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन अगर आपने करनी तो वर्बली आप बोलेंगे दोनों के रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों के इमेजिन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अगेन आपके पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि दो लकड़ी की चीज़ों को ऐड किया, अगेन लकड़ी की चीज़ ही बनेगी। इसी तरह दो लकड़ी की चीज़ों में आप सब्ट्रैक्शन करें तो अगेन जो बाकी बचेगा वो भी लकड़ी की ही चीज़ होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम इसका बेसिक ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट गौर से देखिएगा, हम क्या करेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जनरल फॉर्म में, वही जैसे पहले लिया था। क्या था? A प्लस एओटा B और प्रोडक्ट C प्लस एओटा D। Z1 हमने ये पिक किया था और Z2 हमने ये लिया था। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो आम प्रोडक्ट जैसे हम करते हैं, A जाके मल्टीपल होगा किससे? C से, तो AC लिखा जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह A जाके इससे सेकंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि A की C से भी होनी है, A की D से भी होनी है, तो A प्लस 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 एओटा AD। अब स्टूडेंट B की यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद वाले की उसके दोनों पार्ट से होगी, एओटा BC प्लस एओटा BC। अब स्टूडेंट ये से जाके जरा का एओटा प्लस एओटा स्क्वायर और B और D से मल्टीपल हो गए BD। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आपके पास रियल पार्ट क्या है? एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है क्या है? एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो स्टूडेंट मैंने उसकी वैल्यू -1 रख दी। अब आप खुद सोचें इसमें रियल कौन कौन से? ये रियल है और ये रियल है, ये दोनों एओटा इनके साथ फिजिकल अटैच है, तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो अब आप क्या करेंगे? रियल वाले इकट्ठे करेंगे, वो माइनस प्लस माइनस ये वाला, तो BD। तो स्टूडेंट इधर देखें, ये आपके पास क्या आया? AC माइनस BD रियल पार्ट आ गया। दो कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट करके उसे अरेंज कर रहे हैं, लास्ट फाइनल शेप में आप क्या करेंगे? अब इमेजिन पार्ट वाले इन दोनों को इकट्ठा करें तो कॉमन क्या आया? AD प्लस BC। तो स्टूडेंट ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ गई? प्रोडक्ट आ गई जनरल फॉर्म में, ठीक है। इसको आप अगर आप अपने तौर पे करना चाहें तो आप वही बोलेंगे
अकेले अकेले जैसे आम मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट उन दोनों से, इसी तरह सेकंड पार्ट उन दोनों से, तो ये फाइनल शेप आई। इसी तरह आप एग्जाम्पल अपने पास से, मैं अपने पास से जैसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की, इसी तरह आपको एग्जाम्पल दिए देता हूँ किसकी, जनरल कोई सी 3 + 4 एओटा मल्टीप्लिकेशन 2 - एओटा। स्टूडेंट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 ये है, Z2 ये है, इनकी प्रोडक्ट जैसे आपने जनरल फॉर्म में की, इसी तरह इसी को भी सिंपल इसी फॉर्म में, जैसे ये जाके मल्टीपल होगा, 3 इससे भी मल्टीपल होगा, 3 इससे भी होगा, तो पहले 3 को 2 से दें, 3 2 = 6, 3 को एओटा से दे दें, -3 एओटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इसकी बारी है स्टूडेंट, प्लस प्लस प्लस, 4 2 = 8, यहाँ एओटा यहाँ नहीं है तो एओटा साथ फिजिकल आएगा। अब इसकी इससे प्रोडक्ट होगी प्लस माइनस माइनस, 4 यहाँ 1 कोफिशिएंट है, 4 1 = 4, एओटा 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 स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है। जब यहाँ मैं -1 लिखूंगा वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो स्टूडेंट वो आ जाएगा आपके पास प्लस। तो इसको आप एक शेप और दे दें, एक स्टेप और लिख दें, तो +4। अब स्टूडेंट रियल पार्ट वाले इकट्ठे करें, 6 और 4 आप बोलेंगे क्या हो जाएगा 10, और -3 एओटा और +8 एओटा, बड़ी अमाउंट प्लस की है तो प्लस आएगी, क्योंकि 8 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो +5 एओटा। इधर देखें स्टूडेंट, हमने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट थी, तो अगेन आपके पास क्या आया स्टूडेंट, अगेन कॉम्प्लेक्स आया। तो आपको अभी तक क्लियर हो रहा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन भी अगेन कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन भी अगेन कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन भी अगेन कॉम्प्लेक्स। अब एक और इसमें मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं कि एक पार्ट तो मैंने आपको बताया कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रा दिखा रहे हूँ। एक केस ये भी हो सकता है इसमें स्टूडेंट, क्या मल्टीप्लिकेशन में कोई रियल नंबर है, फर्ज करें के रियल नंबर है और Z आपके पास कॉम्प्लेक्स है, Z1 ले लें चलें। अब के कहता है कि मैं Z से, Z1 क्या है A + एओटा B, तो स्टूडेंट ये रियल नंबर इन दोनों से मल्टीपल होगा। एक मल्टीप्लिकेशन स्टाइल की भी हो सकती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई रियल नंबर प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसके दोनों पार्ट से होगा, KA + एओटा KB। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, 2 × 3 - 4 एओटा, जैसे ये रियल है, ये एज ए के है, 3 - 4 एओटा एज ए कॉम्प्लेक्स है, 2 इससे मल्टीपल होगा, 2 3 = 6, 2 इससे मल्टीपल होगा, 2 4 = 8। इस टाइप की प्रोडक्ट भी हो सकती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई रियल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ दोनों कॉम्प्लेक्स मल्टीपल थे, यहाँ आपके पास एक कॉम्प्लेक्स से एक रियल नंबर प्रोडक्ट हो रहा है, तो तब भी आपके पास अगेन क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। दोनों सूरतों में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। अब थर्ड ऑपरेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन का। किसका? डिवीजन का। तो उसके लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इधर देखें, फोर्थ रूल आप, यानी फर्स्ट आपने एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन पढ़ी, थर्ड मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई। अब फोर्थ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन क्या होगी। तो वो भी स्टूडेंट ऑब्वियसली अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। आप अपने पास से ले लें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जनरल फॉर्म थी A + एओटा B, ये Z1 हमने लिया था, ये C + एओटा D। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम कैसे करेंगे, आपके ज़हन में थोड़ा सा तजस्सुस सा हो रहा होगा कि हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आपने हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर में जो एओटा है वो आपने रिमूव करना है। रियल नंबर आ जाए खैर है, लेकिन एओटा वाली शेप नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स आपने एओटा रिमूव कर देंगे तो समझ जाइएगा आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब इसको आप कैसे करेंगे, फर्ज करें अब इसे एओटा रिमूव करना है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसे रैशनलाइज करूँगा। C + एओटा D, मुझे नीचे से एओटा रिमूव करना है तो नीचे वाले के क्रॉसपॉन्डिंग करूंगा। अगर मुझे ऊपर एओटा रिमूव करना है तो मैं ऊपर वाले के थ्रू रैशनलाइज करूंगा। लेकिन हमारी डिमांड है कि हम नीचे से एओटा रिमूव करें, समझ जाइएगा हमारी डिवीजन कॉम्प्लेक्स की कंप्लीट हो गई। तो C + एओटा D, तो ये प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज का भी आपको मालूम है कि हम उसके अपोजिट साइन से लेते हैं। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीपल, नीचे वाले नीचे से मल्टीपल। ऊपर वाले ऊपर से देंगे तो स्टूडेंट ये हम पहले कर चुके हैं, आम दो कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट AC, और इसको इससे - एओटा AD। अब इसकी बारी प्लस एओटा BC इससे, फिर इसकी इससे +- एओटा स्क्वायर BD डिवाइड बाय नीचे स्टूडेंट इधर देखें A + B A - B, तो आप इसे कह सकते हैं A की 2 - B की 2।
अब स्टूडेंट इसमें अब आप देखिएगा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रियल वाले इकट्ठे कर लें। रियल वाले ये हैं, ये बेटा इसके स्टूडेंट -1 हो जाएगा, -1 प्लस तो प्लस बी डी, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, ए सी प्लस बी डी। रियल और इमेजिंग वाले ये दोनों थे, तो स्टूडेंट अब इसमें क्या करेंगे, माइनस एटा कामा ले लें, ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय, हमारा ऊपर देखो दो कॉम्प्लेक्स इन प्रोडक्ट अगेन कॉम्प्लेक्स आ गई। अब हमारा मेन नीचे आइडिया टारगेट था कि नीचे से एटा रिमूव करना है, तो वो एटा स्टूडेंट रिमूव हो गया। कैसे, सी स्क्वायर एटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए ये एटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख के देता हूँ ए सी प्लस बी डी। अच्छा जी, उसके बाद माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ माइनस है और ये एटा और ये आपके पास क्या है, ए डी माइनस बी सी और डिवाइड बाय, तो स्टूडेंट देखिएगा सी स्क्वायर, इस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने आपको बताई, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप इसे अलग अलग डिनोमिनेटर बना दें, रियल पार्ट के नीचे अलग और इमेजिन पार्ट के नीचे अलग, रियल पार्ट के नीचे अलग और इमेजिन पार्ट के नीचे अलग, ए डी माइनस बी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट गौर से देखें, ये आपके पास सारा क्या है, रियल, ये रियल पार्ट है और ये सारा क्या है, इमेजिन पार्ट है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हमने की तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आई। अब स्टूडेंट आप कहेंगे हमें कैसे पता चला डिवीजन हमारी कंप्लीट होगी, तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपने डिवीजन करनी है तो डिनोमिनेटर से आप एटा रिमूव करना है। उसके लिए आप रैशनलाइज करेंगे या मुख्तलिफ स्टाइल से कुछ और काम करेंगे कि किसी तरह एटा रिमूव हो जाए। जैसे ही एटा रिमूव होगा तो समझ जाएं आपके पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आपकी डिवीजन कंप्लीट होगी। ये आपका रियल पार्ट है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट अब इसकी एग्जाम्पल छोटी सी बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दो कॉम्प्लेक्स डिवीजन, ये तो एक जनरल फॉर्म में कि इसी स्टाइल में हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। छोटा सा स्टार्टली 3 + 4 एटा ओवर 1 + एटा। जैसे ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स डिवीजन है तो स्टूडेंट रैशनलाइज, मैंने आपको कहा था नीचे वाले के थ्रू अपोजिट साइन से, अब ऊपर वाले ऊपर से 3 × 1 = 3 माइनस का 3 एटा। अब इसकी बारी +4 एटा, इसकी बारी ±4 एटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे स्टूडेंट ए की 2 माइनस बी की 2, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे कैश किया। अब स्टूडेंट रियल वाले इकट्ठे करेंगे, लेकिन अब देखें एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस इसको क्या कर देगी प्लस, ये +4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास ये रियल है, इधर से ये रियल है, +4 एटा और -3 एटा, स्टूडेंट ये क्या आएगा, प्लस एटा ओनली। और स्टूडेंट यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। इधर स्टूडेंट क्या होगा, 4 और 3 रियल इकट्ठे किए, क्योंकि हमने इमेजिनरी इकट्ठे किए थे तो हमारे पास ओनली सिंगल एटा बना था, और ये रियल हमारे पास 7 डिवाइड बाय -1 + 2। अब स्टूडेंट इसे अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख दें तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट, तो आप बोलेंगे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट आज आपने बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उम्मीद है स्टूडेंट आज आपको हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।